वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में एवरेज स्पीड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं कराने वाला हूं। और मेरा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कराने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी है वही मैं करा रहा हूँ। इधर का उधर का ज्यादा पढ़ा के कुछ मतलब नहीं है। तो जो आप लोगों के लिए सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, रेलवे ग्रुप डी हो, जिनका एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम है, जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में बैठने वाले हैं, उन सब के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो कम से कम 5-5 लोगों में शेयर करिए। चालू करेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एवरेज स्पीड से है, औसत चाल से। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जाता है तथा वापस साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से आता है। औसत गति ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन में एवरेज स्पीड निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि इसका जो फार्मूला मैंने आपको कराया है एवरेज स्पीड के लिए, एक फार्मूला तो मैंने लिखाया है। वो फार्मूला क्या है कि अगर आपके पास कोई दो चालें दी गई है, आपके पास कोई दो चालें दी गई हैं, तो आपको क्या करना है, फार्मूला डायरेक्टली पुट कर देना है 2x बाई अपॉन x प्लस बाई। ये उसका फार्मूला है औसत चाल निकालने का, जो कि मैं स्टार्टिंग में अपने कॉन्सेप्ट में आपको सिखा चुका हूं। रख दीजिए इसमें 5 किलोमीटर की चाल से आता है और 15 की दर से वापस जाता है। ठीक है, दोनों की चालों का योग कर दीजिए क्योंकि एवरेज स्पीड है ना वो विपरीत है, तो क्या आपस में जुड़ जाएगी, आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उधर से आता है इधर से जा रहा है। औसत चाल दोनों को निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 20। ठीक है, काट दीजिए इसको, 5 से काटेंगे तो ये 4 और ये 2 से काटेंगे तो 2। कितना हो गई औसत चाल 15/2, यानी निकल के आपकी औसत चाल निकल के आ गई 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये भी आपका आंसर है। कुछ नहीं तो क्वेश्चन में सिर्फ 20 सेकंड में आप सबको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो कॉन्सेप्ट कराया है, मैंने जो कंटेंट अपना बताया ना, वो एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन पे बेस्ड है। और उन्हीं सबसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए मैं निकाल के बता रहा हूँ। ये 2019 में सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। 2019 में सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। केवल 20 सेकंड आप लगाइए और सीधा आंसर रखिए। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से शेष 80 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आप लोग खाली परेशान होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। पहले आप उसको अच्छे से समझिए। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, तो जो 60 किलोमीटर की दूरी चल रहा है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रहा है, तो समय क्या होता है, दूरी बटे 4। 60 दूरी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, मतलब 6 घंटे तो इसको यहां से लगने वाले हैं। क्लियर है? बाद में क्या बोलता है कि शेष जो 80 किलोमीटर है, पहले 60 किलोमीटर चला और शेष कितना है 80 किलोमीटर, मतलब टोटल दूरी तो 140 किलोमीटर हो गई। 80 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में चलता है। अब वो क्या करता है, जो 80 किलोमीटर की दूरी है ना, वो 5 घंटे में तय करता है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। 80 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में चल रहा है, मतलब 16 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। चाल ये निकल के आ गई। क्लियर है? क्लियर है क्या आप लोगों को? इसमें मुझे ये चाल निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आपको पता चले ये चीजें। बाकी आप डायरेक्टली क्या करते हैं, औसत चाल का दूसरा जो फॉर्मूला है वो कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये इसका फार्मूला है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसको रख दीजिए आप। टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी है, 80 और 60 140।
समय आपके पास कितना लगने वाला है, पहले वाले में 6 घंटे लगा है, दूसरे वाले में उसने खुद बोला कि 80 किलोमीटर को 5 घंटे में तय करता है। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। काट दीजिए इसको, 11 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, कितना बचा, 3 बचा ना, तो 11 दूनी 22। अभी कितना बच गया भाई इसमें, 8 बच गया, 11 7 77, 3 बचा, 11 दूनी 12.72 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी एवरेज स्पीड है, ये इसकी औसत चाल है। जो एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 80 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, उसकी एवरेज चाल ये निकल के आ जाएगी। सही कटा है ना, 11 एकम 11, कितना बच गया, 3 बच गया ना, 11 दूनी 22, 60 बचे, 11 7 77, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं तो कहना भूल जाता हूं, लेकिन जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो कम से कम 5-5 लोगों में शेयर करिए। उससे क्या होता है, हमारा मोटिवेशन बना रहता है कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूं आप लोगों के लिए यूजफुल है और आप उसका अच्छे से उपयोग कर पा रहे हैं। तो चैनल में जाइए और जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है डायरेक्टली आप सर्च कीजिए, और सर्च करने के बाद उसका कॉन्सेप्ट देखिए, फिर क्वेश्चन करिए। उसके बाद अब क्वेश्चन समझ में आने ही वाला है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन है, और मैं वही कॉन्सेप्ट करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजय 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर लौटता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर लौटता है। दोनों साइड से इसका कहने का मतलब है जो स्पीड है ना वो रिलेटिव स्पीड है। सापेक्ष चाल मतलब इधर से भी जाता है, दूसरी बार भी इधर से ही जाता है। उसका कहने का मतलब ये है, यदि वह पूरी दूरी के लिए 9 घंटे टाइम लेता है, यदि वह पूरी दूरी के लिए क्या करता है, 9 घंटे टाइम लेता है, तो उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी क्या है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, डिस्टेंस पर आवर क्या होता है, दोनों चालों का गुणनफल। पहली चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बटे दोनों चालों का अंतर होगा कि योग। अंतर होगा कि योग ये आप कैसे लगा पाएंगे, अंतर होगा कि योग इसको आप कैसे लगाना है कि अगर सापेक्ष चाल है मतलब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे चाल क्या है, जुड़ने वाली, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। अगर विपरीत दिशा में जाते तो चाल आपस में रिलेटिव स्पीड घट जाती है यहाँ पे, ठीक है। टोटल टाइम कितना है, 9 घंटे है, हमको मिनट में बदलने की कोई जरूरत नहीं, यही तो टाइम है। टोटल टाइम उसको 9 घंटे लग रहे हैं, और कार्यालय और घर के बीच की दूरी निकालना है। 9 से काट दीजिए 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा। क्लियर है, डिस्टेंस आपकी कितनी निकल के आ गई है, 40 किलोमीटर। दूरी आपकी निकल के आ गई 40 किलोमीटर। यही उसके घर से और उसके कार्यालय के बीच की दूरी है, जो कि आपके सामने निकल के आ चुकी है। कुछ नहीं क्वेश्चन में, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के लिए मैंने 2-3 फार्मूला जो लिखाया है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वो आप तैयार करेंगे तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने वाला है। ये कुछ नहीं है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो मैं एडवांस में क्वेश्चन और करा रहा हूं जो नहीं आए हुए हैं वो कॉन्सेप्चुअल है, आप लोगों के लिए यूजफुल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तथा 15 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो पूरी यात्रा में औसत गति कितनी है। ये एसएससी सीजीएल में टीयर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, एक व्यक्ति अपने साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, और आगे जो 15 किलोमीटर की दूरी है ना वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करता है। तो दूरी का जो डिस्टेंस कितना तय करता है, पहले 10 तय करता है, बाद में 15, यही है। डिस्टेंस का रेशियो आपके पास निकल के आ जाने वाला 2:3। किसी कोई डाउट, क्लियर है। डिस्टेंस का रेशियो हमारे पास निकल के आ गया। स्पीड कितनी है, पहले 8 घंटे है और बाद में 10, सॉरी
पहले 8 किलोमीटर प्रति घंटे है और बाद में 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 40। दोनों का एलसीएम 40 कर दीजिए। इस 8 से इस 40 को डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 5। ये आपकी चाल है, ये आपकी चाल है, तो ये आपकी डिस्टेंस होगी और ये जो आ रहा है ये समय है। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? एग्जैक्ट इसी बेस्ड पे क्वेश्चन और 40 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। 10 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब क्या करना है, डिस्टेंस हमारे पास 40 कब आई है, जब 8 की स्पीड से और 10 की स्पीड से हम एक ही रेशियो में तय करते। तो मतलब यहाँ पे अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता, मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट होता, डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो यहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पे केवल एक का, यहाँ पे केवल एक का, यहाँ पे केवल एक का मल्टीप्लाई रहता है। लेकिन यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, दूरी समान नहीं है, दूरी अलग अलग है। मतलब पहले 2 रेशियो है, फिर 3 रेशियो है। टोटल कितनी दूरी हो गई 5 रेशियो। 2 और 3 वही 5 रेशियो के हम मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले वाली जो दूरी है ना, जो 8 की स्पीड से चलता है, वो 2 रेशियो है, मतलब यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। और दूसरी वाली दूरी कितनी है 3 रेशियो है, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 12 22 हो गया। टोटल लगने वाला समय कितना हो गया 22 रेशियो। और टोटल दूरी हमारे पास कितनी आ गई 40 पंचे 200। तो जो औसत चाल निकालने फार्मूला क्या है, टोटल दूरी बटे टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है 22, 100 बटे 11, 100 बटे 11। आगे मैं लिखूंगा तो 9.09% कह रहे हैं किलोमीटर पर आवर। दैट इज योर आंसर। ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ मैंने डायरेक्ट लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि 100 बटे 11 ये होता है और 100 बटे 9 करता ना तो 11.11 कर देता। क्योंकि मुझे चीज सब पता है और ये सब चीजें प्रैक्टिस चाहिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आने वाला है, एग्जैक्ट आंसर इतना ही होगा। 100 बटे 11 का मतलब ये है, 100 बटे 9 का मतलब 11.11 है। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए और इसका इतना ही फॉर्मूला है। सॉल्व करिए और चिल करिए, कुछ नहीं क्वेश्चन में। जब तक आप एग्जैक्ट प्रेफरेंस जो चीजें वो मांग रहा है उसको पहले मैंने लिखा, और किसी को भी ऐसे क्वेश्चन दे दोगे या बोल दोगे ना तो वो इतना जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये कंटेंट बेस्ड। परेशान होने से अच्छा है मैं इसका बेसिक भी बता सकता हूँ कि कैसे बेसिक से हम निकाल सकते हैं, लेकिन बेसिक बहुत लेंदी होगा, ये चीज आपको याद रखना है। इसलिए मैंने कंटेंट ऐसे बनाया और कंटेंट के बेस पे पढ़ा रहा हूं तो कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। और जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूं ना, ऐसा मैं बोल रहा हूं कि ऐसा टाइप आपके लिए पार्टिकुलर आप जो देख रहे हैं वो आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन ये बेस्ट जो आपके लिए अच्छा है वही मैं दे रहा हूं, इससे अच्छा नहीं आपके लिए। और मैं बता रहा हूँ बेसिक से ये क्वेश्चन करते तो 15 मिनट से कम नहीं लगता, काटा पीटी बहुत हो जाती है और परेशानी अलग से होती है। क्योंकि 8 से आप 10 से आप 8 को काटेंगे तो 0 पॉइंट में जो आंसर है 0.8 में, फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पिछले वाले ये जो क्वेश्चन करा था इसमें क्या था, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं थी। ये वाला जो क्वेश्चन कराऊंगा इसमें दूरी समान है, उसको कैसे करेंगे देखिए। एक बस 5-5 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर व 30 किलोमीटर की चाल से तय करती है। कुल दूरी तय करने में औसत चाल बताइए। ये क्वेश्चन क्या है, मैं इसको ऐसे दो टाइप, देखो बेसिक और वो दोनों पहले बताता हूँ। पहले बेसिक देखिए, 5 किलोमीटर की दूरी है, 10 की स्पीड से चलता है, प्लस 5 किलोमीटर की दूरी है, 20 की स्पीड से चलता है, फिर 5 किलोमीटर की दूरी है, 30 की स्पीड से चलता है। ये तो हो जाता है इसका बेसिक। फिर इसको आप काटेंगे 0.5, फिर इसको आप काटेंगे 0.4, फिर उसको आप काटेंगे 0.6। ये क्या निकल के आ जाएगी आपकी, ये क्या निकल के आ जाएगा, समय निकल के आ जाएगा, क्योंकि दूरी बटे 4, दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। फिर उसके बाद आप आगे का सोल्यूशन करेंगे और आप नहीं कर पाएंगे। उसमें क्या पूछा है, पहले टाइम निकालेंगे फिर आप एवरेज स्पीड निकालेंगे, लेंदी हो जाएगा।
सेम कंटेंट पिछले वाले में था इसलिए मैंने कराया नहीं, क्योंकि लेंदी करने से कोई मतलब नहीं है। तो इनके लिए बेस्ट फार्मूला क्या है, तीन चाल कौन कौन सी है, 10, 20 और 30। एलसीएम मेथड बेस्ट है, ये भी मैंने आपको सिखाया है अपने वीडियोस में। 10, 20, 30 हो गया, तीनों का एलसीएम 60। ये अगर चाल है तो ये दूरी को इंडिकेट करेगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। इससे इसको आप डिवाइड करेंगे, 10 से 6 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 घंटे, सॉरी घंटे नहीं बोलना चाहिए, तो रेशियो है। 20 से 6 को 60 को करेंगे तो 3, और 30 से 60 करेंगे तो 2 रेशियो। इतना निकल के आपको आ गया, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, दूरी समान है, दूरी नियत है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। हर जगह समझ ये लेना है कि एक का मल्टीप्लाई हो, क्योंकि दूरी एक ही है, दूरी सब में एक है, तो समय में भी वही चीजें रहेगी, ठीक है। चलिए आपके पास निकल के कितना आ गया क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ एक का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे भाई, यहाँ तो 3 दूरियां है, 1, 2 और 3 दूरी नहीं हो गई है, तो 3 दूरी है तो 3 का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। दूरी के 3 का मल्टीप्लाई, समय समान है, समय के लिए दूरी जो है यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई होता है पता है, जो दूरी का रेशियो होता है ना, जो डिस्टेंस का रेशियो होता है उसका मल्टीप्लाई होता है। तो पहले वाली डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, दूसरी वाली भी 5 है, और तीसरी वाली भी 5 है। अगर हम ऐसा करना भी चाहें ना तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, देखो 5 का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई, ऐसा मैं कर सकता हूँ। इसको क्या किया मैंने, ये तीनों को एक एक से काट दिया, तो तीनों में मैंने क्या किया है, एक एक और एक रख दिया है। पहले मैंने लिख दिया, अभी काट के बता दिया ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। निकल के आपके पास कितना आ रहा है, 60 का 30 में मल्टीप्लाई, 60 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 180, 6, 3, 9 और 2, 11। आपके पास टोटल टाइम कितना आ गया, 11। टोटल दूरी 180 है, टोटल टाइम 11 है, काट दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास निकल के, 11 एकम 11, 7 बचा, 11 छक्के 66, कितना बचा 4, 11 त्याई 33, फिर 11 छक्के 66, 33 में फिर 16.36 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगी, आपकी एवरेज स्पीड हो जाती है। क्लियर हुआ क्या। ऐसे क्वेश्चन अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ऐसे आप लगा सकते हैं औसत चाल के क्वेश्चन को, और कुछ नहीं इससे बाहर। मैं अगेन रिपीट करता हूं, जब तक आप खुद को आगे नहीं लाएंगे तो आपको चीजें लेंदी लगती रहेगी। तो अगर आगे आपको आना है तो मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा, डेफिनेटली आपको करना ही है, क्योंकि एग्जाम क्रैक करना आज के डेट के लिए, आज के डेट में बहुत टिपिकल हो गया है। जब उसमें क्या है, सबसे बड़ी बात एग्जाम में क्रैक करने का मतलब क्या है, टाइम मैनेजमेंट है। क्वेश्चन तो सब कोई कर ही रहा है, एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ 60% बच्चे ऐसे होंगे जिनको टाइम पूरा दे दिया जाए तो वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। किसी भी एग्जाम में आप देख लो 60% बच्चे ऐसे होंगे जो आप पूरा टाइम, कितना भी ऐसा बोलो टाइम कितना भी ले लो, तुमको तो करना है, तो वो कर देंगे। एक्चुअल मैटर क्या करता है, टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट किन्हीं सब चीजों से आएगा। आप जल्दी करेंगे, फास्ट करेंगे, कब फास्ट कर पाएंगे, जब आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है तथा वापस कुछ गति से आती है। यदि पूरी यात्रा में 28 किलोमीटर प्रति घंटे औसत गति है तो वापसी में गति कितनी थी। पहले वो क्या करता है, 32 की स्पीड से जाता है, वापस आने का तो उसको पता नहीं। टोटल स्पीड क्या है, औसत गति क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, 28 किलोमीटर प्रति घंटे। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला मैंने आपको बताया ही है, इसी में आपको सेट करना है। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, 2x अपॉन x प्लस y। ये कब है, जब आपको सिर्फ 2 चालें दी गई। 3 चाल के लिए मैंने वो एलसीएम मेथड बताया है, 4 चालों के लिए भी एलसीएम मेथड बेस्ट है, ठीक है। 2 चालों के लिए आपको डायरेक्टली मैं फार्मूला बता दिया हूं, 2xy अपॉन x प्लस y। आपके पास एवरेज स्पीड पहले से दे दिया तो रख दीजिए 28, ये तो एवरेज स्पीड उसमें दिया है ना,
2 गुणे x को मान लीजिए कि जा रहा है और y को मान लीजिए आ रहा है, यही है 32 प्लस y यहां कर देंगे। अब कुछ स्टूडेंट को क्या है, इसके बाद भी सॉल्व करना नहीं आता है। ये तो मैंने एक फार्मूला में सेट कर दिया, इसके बाद जिसको सॉल्व करना नहीं आता है ना, तो उसको पहले सीखना पड़ेगा छोटी छोटी चीजें। ये चीजें आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। 4 से काट दीजिए 8 और 4 से काट दीजिए ये 7, ठीक है। चलिए हो गया। अब ये 7 है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 7/16 कर दीजिए, बराबर कर दीजिए 22/32 प्लस 22। अब कुछ स्टूडेंट को ऐसे लग रहा है कि इसका डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए, अरे कर देते हैं, करने में कोई बड़ी चीज नहीं है। 32 का 7 में मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 124, 140 प्लस 7 का 32 में करते तो 124 हो गया, और 7 का 22 में करेंगे तो 7 22 हो जाएगा, बराबर 16 22 हो जाएगा। यहां से निकल के आ जाएगा आपका 124 बराबर 16 में 7 माइनस हो जाएगा 9 बाई। यहां से निकल कितना आ जाएगा, बाई बराबर 124/9, काट दीजिए 9 एकम 9, कितना बचा भाई, इसमें 3 बचा है, 9 3 27, कितना बचा 7 बचा है नहीं, और 9 7 63, फिर 7 बचा 9 7 63 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है और आप क्या कह रहे हैं। बाई को मैंने क्या माना था, बाई को मैंने वापस आने की गति माना था, और बाई की चाल कितनी है 13.77, मतलब एवरेज स्पीड इसकी 28 है, इतने की स्पीड से ये वापस आएगा और जाएगा 32 की स्पीड से, तो 13.77 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी। यही क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, इनसे बाहर कुछ पूछा नहीं जाता है। तो मैं अगेन रिपीट करता हूं, और ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं किसमें आया हुआ है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी का है, जीडी का है। इसके पहले जो पेपर हुआ शायद 2016 में हुआ था ऐसे कुछ, तो तब का पेपर है, तब का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लेंथी है, और ये उस शिफ्ट में लिया गया सबसे बेहतर क्वेश्चन था, बेस्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको उठा लिया है। ऐसी चीजें आप लोगों के लिए बताने की जरूरत है कि कैसे ऐसे क्वेश्चनों को बनाया जाएगा जब आप परेशान होते हैं। कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली फार्मूला में रखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो चैनल का नाम तो कैच द मैथ है, मैं लिख देता हूं कैच द मैथ, द हिंदी में है, आप सर्च कर लीजिएगा। चैनल का नाम कैच द मैथ है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बने रहिएगा दोस्तों आज की वीडियो में, बस इतना ही, धन्यवाद।